अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो हम चल रहा हमारा उसी का हम लास्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें कुछ खास नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इसमें तीनों टर्म्स है। अगर आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया था वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें वो पफ मेथड का मैंने प्रोडक्ट और फैक्टर्स, वो रिपीट क्वेश्चन वही हो रहा है यहाँ पर। अगर हम इसमें देखेंगे तो ए हमारा यहाँ 3 है। पहले आप ये साइड में लिख करेंगे। बी है हमारा -1, ये -x है। और हमारा सी है माइनस। हमें लास्ट में वेरिफिकेशन के काम आता है, बाकी हमें इसके साथ कुछ करना नहीं है। और चूंकि यहाँ 3 टर्म्स है, तो मैंने आपको यहाँ पर वो पीएफ मेथड सिखाया था, पफ टेक्निक हम इसको कहते हैं। पी मींस प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो, फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखाया था, प्रोडक्ट करना होता है ए एंड सी। 3 मल्टीप्लाई बाई -4, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना होता है। मेक श्योर। तो ये आपका -12 है। तो इस 12 के जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, स्टार्ट द फैक्टर्स फ्रॉम 1 टाइम्स 12 इज 12, 2 टाइम्स 6 इज 12, 3 टाइम्स 4 इज 12। इसमें से हमें आपको सिखाया था कि हमें अब इसमें से एक ऐसा फैक्टर सिलेक्ट करना है इन 3 फैक्टर्स में से, जो हमारा मिडिल टर्म, जिसमें कि -1 की पॉसिबिलिटी होगी। और गौर से आप देखिए, ऑब्जर्वेशन करके ही आपको -1 यहाँ से नजर आएगा इस वाले प्रोडक्ट। जब हम 3 और 4 को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें -1 वहां पर मिल सकता है। तो -1 के लिए हमें साइन आपको पता ही होगा, +3 और -4 रखना पड़ेगा। नॉर्मली हम बच्चों को बोलते हैं, जो बड़े की साइन होती है उसी का इफेक्ट आखिर में पड़ता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, तो इसमें कोई नया नहीं है। 3x²। तो ये हमें स्प्लिटिंग यहाँ सीखनी है। -1 की जगह हम अकॉर्डिंग टू दिस लिखेंगे अब +3 एंड -4x। 3 में से 4 काटेंगे तो नेगेटिव बनाएगा, और 3 को -4 से करेंगे तो -12। तो ये आपने ऑलरेडी सीखा। उसके बाद आपको हमने सिखाया था, जब ये 4 टर्म्स आती है तो इसमें हम कॉमन निकाल के दो टर्म्स अलग। कॉमन निकालने के लिए मैंने आपको कहा था, वो पहले कॉन्स्टेंट्स में से कॉमन देखना होता है। तो 3 और 3 का जो HCF है वो तो 3 होगा, और x² और x का x हो। कॉमन निकालना थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसका। तो जब हम यहाँ से 3x² में से 3x बाहर निकालेंगे तो x विल बी लेफ्ट हियर प्लस, तो यहाँ पूरा 3x बाहर आ चुका है, तो दैट मींस 1। जब कुछ नहीं बचता है तो 1, क्योंकि 3x × 1 इज 3x। अब मैंने कहा था ये साइन आगे वाली माइनस है, तो आप इसको माइनस, अगर ये प्लस होगी तो प्लस ही लिखना चाहिए उसको। देन -4 एंड -4x और -4 में -4 इज कॉमन। तो जब हम यहाँ देखेंगे बचा क्या फिर, तो यहाँ से -4x, -4 में से जब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो इट विल बी x, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, एंड 4 टाइम्स 1 इज। और अगर आपको याद होगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में मैंने आपको एक एश्योरेंस दिया था, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का हमेशा। और यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो -c हम -c डालते हैं, मगर ये आपको असल में मल्टीप्लाई करके जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप, -4x इज -4x, -4 × +1 इज माइनस। मेक श्योर कि वापस ये आना चाहिए वहां से। उसके बाद जब क्लियर है, अब इस टर्म और इस टर्म में x+1 कॉमन है। यहाँ पर अगर आपको लगा कि ये दो ब्रैकेट्स की टर्म्स मैच नहीं हो रही है, तो फिर से आप कॉमन अच्छे से निकाला करेंगे। इंटू यहाँ पर 3x - 4 है। तो ये आपका स्टेप यहाँ बन चुका है। तो ये हमने पॉलिनोमियल को फैक्टर्स निकाले हुए हैं, क्योंकि हमें फाइंड द जीरोस है, तो हमें पता है फाइंड द जीरोस ऐसे वैल्यूज x के जो इस पॉलिनोमियल को ही जीरो बनाते हैं। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ, टू गेट द जीरोस, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जैसे हम थर्ड पार्ट किया था ऐसे ही सेम है। टू गेट द जीरोस पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू, पूरे पॉलिनोमियल को ही हम जीरो बनाएंगे। तो हमारे पॉलिनोमियल ने जो मोड लिया है वो x + 1 × 3x - 4। यहाँ पर आपको स्टेप समझ नहीं आया करेंगे, पॉज द वीडियो और आराम से आप इसको रिवाइज करें। देन ईदर एंड और, ये भी हमें पता है यहाँ 2 प्रोडक्ट्स है, तो 2 में से एक प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। तो जब हम x + 1 को पुट करेंगे 0 के बराबर, या तो हमने 3x - 4 को पुट करना है 0 के बराबर, तभी तो पॉसिबिलिटी है आंसर 0 आए। ईदर ऑफ दीज टू शुड बी 0। तो ये x + 1 + 1 वहां जाके शिफ्ट होके x का वैल्यू एक तो -1 निकला। दिस इज माई अल्फा, नाउ कैन ट्रीट इट एज अल्फा, फर्स्ट वैल्यू। और यहाँ से जब हम -4 को वहां भेजेंगे, +4 बनेगा, उसके बाद 3 टर्म नीचे उतरेगी, तो ये आपका 4/3 आएगा, दूसरा वैल्यू, दैट्स अवर बीटा। वी हैव टू कंफर्म नाउ कि ये वैल्यूज हमारे सही है या नहीं है। तो यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर है, जैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमारा था। तो उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन में हम आएंगे। तो वेरिफिकेशन में हम कैसे आएंगे इसकी, ये हम थोड़ा सा यहाँ रब करके आपको यहाँ वेरिफिकेशन इसकी दिखाएंगे। वही चीज हमें वेरीफाई करना है, सम एंड प्रोडक्ट, जैसे कि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। वी हैव टू वेरीफाई द सम एंड प्रोडक्ट। वेरिफिकेशन हम यहाँ लिखेंगे। तो वेरिफिकेशन में 2 चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है, एक तो सम, एक तो प्रोडक्ट। वी विल फर्स्ट वेरीफाई द सम। अल्फा + बीटा फॉर्मूला आपके पास है -b/a। तो इंस्टेड ऑफ अल्फा गिव द वैल्यू हियर व्हिच इज -1 प्लस बीटा इज 4/3 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b की वैल्यू हमने निकाल के रखी, दैट इज -1 डिवाइड बाय a इज 3। तो यहाँ आपको पता ही होगा, जब हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना होता है, तो ये आपका यहाँ -3 1 * -3 प्लस 4 × 1 इज 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3, ओके, इज इक्वल टू -- विल बी +1। तो यहाँ से देखिए 4 में से 3 कटेगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमारा सम वेरीफाई होके LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई करेंगे, अल्फा * बीटा, दैट शुड बी c/a।
फॉर्मूलाज आपके पास होंगी। अल्फा की जगह हम यही वैल्यू डालेंगे -1 जो हमने अभी वैल्यूज निकाले थे, एंड बीटा की जगह 4/3 ये हम इंटू करेंगे, इज इक्वल टू सी का वैल्यू आपका -4 है। बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्टेप्स है ये। 4 टाइम्स 1 इज -4/3 और आप यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में भी -4/3 है, तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन मिल गई हमारी। तो रिलेशन भी हमने वेरीफाई की, सम एंड प्रोडक्ट्स की, और जीरोस निकालने का भी हमने। तो ये 6 पार्ट्स बिल्कुल हूबहू एक ही किस्म के हैं, जिनमें हमें क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में तो एक पार्ट आएगा ही आएगा। तो उम्मीद है कि आप ये लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं इनको, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में अगली वीडियो में।